नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम जनरल नॉलेज के टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है साथियों, इस क्लास में हमने उन क्वेश्चंस को कवर किया है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो साथियों, इस क्लास को आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो साथियों, आप लोगों को बताना है जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वह कितना होता है। ठीक है साथियों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वह 7 होता है। ठीक है साथियों, जब आपको पहचानना होता है कि पीएच मान 7 से अधिक या 7 से कम किसका होता है, तो याद रखेंगे जो अम्ल का होता है साथियों वह 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से साथियों कम होता है वह अम्ल का पीएच मान होता है। ठीक है, और जो क्षार का साथियों जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से आप पहचान कर सकते हैं कि यह अम्ल है या क्षार है। ठीक है, मैंने अगर बता दिया आपको साथियों कि 8 अगर पीएच मान किसी का है तो वह साथियों क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह साथियों 7 होता है। उसके अलावा अम्ल का 7 से कम होता है पीएच मान, और क्षार का 7 से अधिक पीएच मान होता है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 2 पूछा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है साथियों, आप लोगों को बताना जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह किसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्यसभा का भारत का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, इसके साथ हमारे एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है वह साथियों कौन दिलाता है। जो शपथ दिलाता है वह साथियों राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति की जो पद की शपथ होती है वह साथियों राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, और साथियों जो उपराष्ट्रपति के वर्णन किया गया है वह साथियों अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर हमारे जो हमने पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे साथियों, अनुच्छेद 63 में साथियों उपराष्ट्रपति का वर्णन है, और जो शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को वह राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 3 आपका पूछा गया है, अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है। साथियों, हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हम अम्ल और क्षार की रिएक्शन या अपक्रिया कराते हैं तो उसमें लवण बनता है, उसके साथ और क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि अम्ल और क्षार का जब हम अपक्रिया कराएंगे, हमने अम्ल ले लिया साथियों HCl। ठीक है, क्या ले लिया, HCl अम्ल ले लिया। उसके साथ साथियों हमने क्षार ले लिया NaOH। ठीक है, अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे साथियों तो यहाँ पर साथियों एक लवण बनेगा। ठीक है, NaCl, जब इसका रिएक्शन होगा साथियों तो NaCl बनेगा। उसके अलावा साथियों यहाँ पर जल बनेगा। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन होगा तो H2O। ठीक है साथियों, यहाँ पर जल बन जाएगा। तो NaCl हमारा लवण होता है, उसके अलावा यहाँ पर हमारा जल या पानी बन रहा है। तो साथियों याद रखेंगे, जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया या रिएक्शन कराएंगे तो लवण के साथ साथियों यहाँ पर जल बनता है। ठीक है, याद रखेंगे, आपका साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल बनेगा। ठीक है, पढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, तो क्लास को आप बिल्कुल इसके मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया साथियों कि डायनमो क्या परिवर्तित करती है। साथियों, जो इंजन में डायनमो लगा दिया जाता है वह किसको परिवर्तित करता है। साथियों, जब इंजन चलता है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा निकलती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथियों, जो डायनमो लगा दिया जाता है तो वह यांत्रिक ऊर्जा को साथियों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 5 पूछा गया आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। साथियों, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी वह कब की गई थी, तो आपका साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना साथियों की गई थी, ठीक है, जिसे WHO कहते हैं, ठीक है। WHO साथियों जो हेड क्वार्टर है वह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, याद रखेंगे साथियों। एग्जाम्स में यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि WHO का जो हेड क्वार्टर है वह साथियों कहाँ है, तो जिनेवा है। साथियों WHO के जो वर्तमान हेड हैं वह कौन है, डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है, याद रखेंगे। वर्तमान हेड साथियों डॉक्टर टेड्रोस हैं WHO की, ठीक है। यह क्वेश्चन करेंट के थ्रू बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। डॉक्टर टेड्रोस विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखेंगे साथियों। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया साथियों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। साथियों जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था वह साथियों आप लोगों को बताना है कौन था। तो आपका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा वह दादा भाई नौरोजी, ठीक है, याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी साथियों, दादा भाई नौरोजी जो थे वह ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों पूछा गया आपका कि हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है। साथियों आप लोगों को बताना है जो हम्पी के स्मारकों का समूह है वह किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रखेंगे, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में साथियों हम्पी के स्मारकों का समूह स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों हम याद रखेंगे जो हम्पी शब्द आया है साथियों, या हम्पी के जो स्मारक हैं या उसमें साथियों रथ की तस्वीर है या किस रुपए या किस नोट के पीछे स्थित है। साथियों जो 50 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, उसमें साथियों हम्पी के जो पिछली तरफ रथ की तस्वीर लगी, पत्थर के रथ की तस्वीर, वह 50 रुपये के नोट पर लगी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 8 पूछा गया आपका कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। साथियों जो भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है वह किसे कहा जाता है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको यह कमेंट करके आंसर इसका बताना है कि भारतीय उपद्रव का पिता इन 4 ऑप्शंस में किसे कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 9 है जो उसमें पूछा गया है कि ईरान की मुद्रा क्या है। साथियों आप लोगों को बताना है जो ईरान की मुद्रा है वह क्या है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तोमान, ठीक है, याद रखेंगे साथियों, याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पहले मुद्रा थी वह साथियों रियाल थी, ठीक है, याद रखेंगे, रियाल थी, लेकिन अब बदल कर तोमान कर दी गई, ठीक है। और साथियों जो ईरान की राजधानी है वह तेहरान है, ठीक है, याद रखेंगे। ईरान की जो राजधानी है वह साथियों तेहरान है और जो पहली मुद्रा थी वह रियाल थी, अब तोमान कर दी गई है। क्वेश्चन साथियों 10 है आपका, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। साथियों जो गोदान उपन्यास है उसके लेखक आपको बताना है कि कौन है। तो आपका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा वह हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, याद रखेंगे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद गोदान के उपन्यास हैं। बी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा साथियों आपका कि भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष शुरू की गई थी। साथियों जो भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ शुरू की गई थी वह किस वर्ष की गई थी। तो आपका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा वह की गई थी, कब की गई थी। तो आपका 1991 साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 1991 ईस्वी में साथियों भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ शुरू की गई थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया साथियों कि भारत के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। साथियों जो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। यह अनुच्छेद 155 के तहत कहा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 155 के तहत कहा गया है कि भारत के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 13 आपका है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है।
साथियों याद रखेंगे जो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है वह आपको बताना है कि कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा वह हो जाएगा बंगाल गजट। ठीक है, याद रखेंगे बंगाल गजट साथियों भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है वह बंगाल गजट है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। साथियों जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वह आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। तो आपका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे ये ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक याद रखेंगे आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 15 पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है। साथियों जो क्लोरोफिल में पाए जाने वाला तत्व है वह कौन सा है। तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा Mg। मैग्नीशियम जो तत्व है साथियों वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा तत्व साथियों, मैग्नीशियम जो तत्व होता है वह क्लोरोफिल में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, Mg जिसे कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपका कि पृथ्वी जो चंद्रमा होता है वह पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा पाता है। साथियों आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह आपको बताना है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रियल। इसमें साथियों करेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। वैसे आपका राइट आंसर जो होगा इसमें वह 27 दिन 8 घंटे। ठीक है, 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा पाता है। लेकिन जो लगभग में है साथियों वह आपका 28 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर एग्जैक्ट दिया हो तो हमें बताना, लेकिन हमें यहाँ पर लगभग 28 दिन में लगा लेगा। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपका, प्लेइंग इट्स माई वे किसकी आत्मकथा है। साथियों जो ये पुस्तक है प्लेइंग इट्स माई वे यह किस खिलाड़ी की पुस्तक है। तो आपका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा वह हो जाएगा किसकी है, सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, याद रखेंगे इसमें साथियों ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर की यह पुस्तक है। ठीक है, कौन, प्लेइंग इट्स माई वे। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया साथियों, खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों जो खेतड़ी परियोजना है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तांबा के लिए खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तांबा के लिए खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है। साथियों याद रखेंगे जो खेतड़ी परियोजना है वह राजस्थान की परियोजना है। ठीक है, यह परियोजना राजस्थान की परियोजना है खेतड़ी, यह तांबा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया साथियों, एड्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। साथियों एड्स रोग होता है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखेंगे आपका यहाँ पर ये ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक प्रणाली को एड्स रोग शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे साथियों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। साथियों जो इसका मुख्य श्रेय जाता है वह ए ओ ह्यूम को जाता है। ठीक, याद रखेंगे ए ओ ह्यूम को जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने में। ठीक है, लेकिन इसमें जो शामिल थे जिनने मुख्य भूमिका निभाई थी वह साथियों थे ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी व दिनेश बाछा। ठीक है, दिनसा बाछा। साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।